क्या केंद्र सरकार को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए सर? क्योंकि 3 करोड़ बीएड धारक है सर, उनका लाइफ का सवाल है सर, उनका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, उन लोग का एज हो चुका है, उन लोग कहाँ जाएंगे सर? केंद्र सरकार एक्शन नहीं लेगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में अपील करके कोर्ट का में अपना एविडेंस प्रस्तुत करके ये कह सकते हैं सरकार की जो आपके आदेश से पहले जितने नोटिफिकेशन आ गए सर उसे अप्लाई होने दीजिए, बाद में इसके बाद जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम इसका ध्यान रखेंगे, ये बात कह सकते हैं केंद्र सरकार। 29 तारीख वाला मैटर में आए थे सर। हाँ, तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई बिल पास नहीं हो सकता है सर 70 में चल। एक्चुअली देखिए बिल बिल्कुल पास हो सकता है, लेकिन न्यायालय के खिलाफ बिल पास करना ये न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव ही ना होगा जी। ये तो ही होगा कि न्यायपालिका भाई 3 पिलर है लोकतंत्र के, हमारे डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशियरी हो गया, ये तीनों पिलर के बीच बैलेंस होता है, तीनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तीनों एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते। हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, सबका पावर अलग अलग है, अगर दूसरे के पावर को हम बदलने की कोशिश करेंगे तो टकराव की बात होगी, और कोई बड़ा मैटर नहीं है। इस मैटर में सरकार क्यों टकराव लेगी न्यायपालिका से, है ना? एनसीटी का जो गाइडलाइन था सर, जो गजट पास किया गया था 2018 में, तो वो तो हम लोग के पक्ष में था सर, वो तो इसी के मुताबिक से बच्चे लोग तैयारी किए। तो अब बीएड धारकों का ऐसा क्या गलती है जिसके कारण इनको साइड किया जा रहा है? ये गजट पास किया गया तो बोला था कि ब्रिज कोर्स कराकर उनको रखा जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि ब्रिज कोर्स आप करा सकते हैं, लेकिन डीएलएड के मैटर में 2 पॉइंट है हमारे अनुसार, माननीय न्यायालय ने देखा होगा। पहला पॉइंट तो ये देखा उसने कि डीएलएड वाले जो हैं वो केवल पीआरटी के एलिजिबल होते हैं, आगे कोई रास्ता उनके लिए नहीं है, केवल उनके लिए पीआरटी है। अगर उसमें बीएड वाले आ जाएंगे तो पीआरटी से सभी लोग बाहर, मतलब सभी का सिलेक्शन वहाँ होगा नहीं, और डीएलएड का डिग्री रखा रह जाएगा। एक तो ये है। दूसरा मैटर ये है कि वहाँ पर एक तो ये हो गया कि भाई बीएड उसमें आ जाएंगे, डीएलएड वाले कहाँ जाएंगे, और दूसरा ये है कि भाई जो हमारा बीएड का जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं हाई स्कूल के लिए, वो ट्रेनिंग लेते हैं मिडिल स्कूल के लिए, वो ट्रेनिंग लेते हैं +2 के लिए, 1 to 5 की ट्रेनिंग अलग होती है, उसमें तो कभी वो ट्रेनिंग लिए नहीं। वही बात रखी जाती है उनकी तरफ से हमेशा। 2 पॉइंट यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने देखा। एक पॉइंट देखा कि भाई डीएलएड वाले कहाँ जाएंगे, डीएलएड वाले कहाँ जाएंगे, उनके तो सही एक आसरा है, उसमें भी अगर बीएड वालों को करा दें तो इनका सीट खा जाएंगे वो। मैं बीएड वाले विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। और दूसरा बीएड वाले ट्रेनिंग लेते हैं 6 to 8 के लिए, किसके लिए 9 to 10 के लिए, 11 12 के लिए, तो भाई बीएड वाले ट्रेनिंग अपर क्लास के लिए लेते हैं, तो 1 to 5 पढ़ाने का ट्रेनिंग अलग होती है। वो चीज़ सही है सर, पर गाइडलाइन तो ऐसा नहीं निकालना चाहिए, ऐसा गजट तो पास नहीं करना चाहिए था एनसीटी के द्वारा। एनसीटी की यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ एनसीटी की गलती है। पहली बात तो सीटेट का आपने एग्जाम लिया 1 to 5 का, और फिर उस 1 to 5 के सीटेट डिग्री को आपने रद्द किया, और रद्द किया था तो मानवता के आधार पर फॉर्म भरने का जो पैसा लिए थे आप, वो बच्चों को लौटा देते आप। ये होना चाहिए था। गलती एनसीटी का है जो आशा में रख के, क्यों आशा में रखे, क्लियर कट आप सुप्रीम कोर्ट से कुछ आदेश लिवा लेते कि सर हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तभी आदेश जारी करते। लोग आशा बन जाता है। हमारा यूपी बिहार में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग अच्छे लोग बहुत हैं, रोजगार नहीं है, और जब ऐसा आशा बंध जाता है उसके बाद जब टूटता है तो लोग बिखर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर माननीय न्यायालय का फैसला सबके लिए मान्य है और सबको मानना पड़ेगा, और विधायिका न्यायपालिका के बीच बिल पास करके टकराव करना ये उचित नहीं है। एक चीज़ और मैं प्रार्थना करता हूँ सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ बिहार सरकार से कि जल्दी से क्लियर करिए कि बीएड वाले को आप क्या कर रहे हैं, ये क्लियर करिए। दूसरा पॉइंट मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जल्दी से 6 to 8 में वैकेंसी आप लाइए, 9 10 और 11 12 में जो सीटें खाली रहती हैं उनके लिए वैकेंसी लाइए। 75% के बाद 1 to 5 में वैकेंसी खाली रह जाएगा, उसके लिए मतलब बहुत जल्द 1-2 महीने के अंदर आप वैकेंसी दे दीजिए, ताकि जिन बच्चों का दिल टूटा है फिर से वो मेहनत करें जुड़ करके। विद्यार्थी और किसान इस देश में 2 ऐसे लोग हैं जिनके लिए हमेशा खतरा बना रहता है, तो कुछ ऐसा करिए ताकि बीएड वाले भी अपनी तैयारी को फिर से कंटिन्यू कर सकें। बस यही मेरा अपील है सरकार से बीएड वालों के लिए। जितने भी मेरे बीएड धारक हैं और इसके बाद क्या फैसला आता है, क्या निर्णय आता है और आगे क्या करना है, ये सारा चीज़ को लेकर मैं आप लोग को सारा अपडेट करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जितने भी शिक्षा का विद्यार्थी हैं, जुड़े रहना। जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अपडेट है, जो जेन्युइन न्यूज़ है, ये मैं आप लोग के साथ पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और केवीएस पीआरटी का भी जल्दी सुनवाई होने वाला है 3-4 दिन के अंदर। जो डेट क्लियर होंगे, डेट मैं क्लियर नहीं हो पाया हूँ, जैसे ही डेट आता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। और आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हर एक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा।